हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे सीएए में पाकिस्तानी मुसलमानों की नागरिकता मांगने वालों को कश्मीरी मुस्लिम पत्रकार ने भयंकर धोया। वेरी गुड, क्योंकि ये सब पता नहीं कहां कहां से लोग उठ उठ के आके बोल रहे हैं भैया पाकिस्तान के मुसलमानों को क्यों नहीं आ रहा, बाकी जो इन्हीं जगहों से वहां से मुसलमानों को क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मेरा तो यही जवाब है, पार्टीशन करके क्यों मांगी थी अपनी जगह? अगर वहीं से वापस ही आना चाहते हो तो पहले पूरी जमीन दो, इंडिया का पार्ट बनाओ, भारत का पार्ट बनाओ, फिर जाके बताओ। बोलो तुमने रिलीजन के नाम पर, मजहब के नाम पर देश के टुकड़े किए और उसके बाद कहते हो कि तुमको फिर यहां आना है। ये तो कभी होगा ही नहीं। भूल के भी, मतलब सपने में भी मत सोचो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक चलिए शुरू करते हैं। उसामा बिन लादेन को यहाँ पे आके बिठा देंगे, उसको नागरिकता देंगे आप? नहीं, मुझे बताए गन मैन्युफैक्चर करने वालों को नागरिकता देंगे आप? पीओके में जो इतने भी ये पेड्स है, लॉजिक पेड्स है, जो यहाँ पे बम और बारूद और खून की होली जो उन्होंने कश्मीर में खेली, उनको नागरिकता देंगे आप? मुझे नहीं लगता इट इज जेन्युइन ये चीज़ है। एक सॉफ्ट देश है और कोई जो ये बात करे परसेप्शन की बात अगर चली जाए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत डेमोक्रेटिक ही ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ना होता, अगर नहीं होती तो पाकिस्तान की तरह यहाँ पे भी मुसलमानों की आबादी पता है आज की 40 करोड़ नहीं होती, यहाँ पे शायद कि मुसलमान होता ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं जितेंद्र शुक्ला। देश भर में सीए लागू हो चुका है और विरोध भी बड़ी तेजी से हो रहा है और इन्हीं विरोध प्रदर्शनों पे बात करने के लिए इस समय साथ कश्मीर के पत्रकार डॉक्टर शफीक अहमद शेख साहब हैं। डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे जो पूरे देश में सीए को लेकर जो विरोध चल रहा है इनका क्या मानना है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। डॉक्टर साहब ये जो पूरा हो रहा है देश भर में, विरोध को हाईलाइट ही मत करो, न्यूज में लाओ ही मत। अब ना ठप हो रहा है, हिंदू आ रहा है, सिख आ रहा है, बौद्ध आ रहा है, सब आ ही रहे हैं, सबको नागरिकता दे रहे हैं। तो आखिर मुसलमानों का दोष क्या है? मुसलमानों को आप नागरिकता क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो हिंदुओं को काफिर कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मुसलमानों को क्या चाहिए? एक मुल्क बनाना इस्लाम के नाम पे, पाकिस्तान इसका नाम है। पाकिस्तान सिर्फ इस्लाम के नाम पे ही बना है, भारत इस्लाम के नाम पे नहीं। यहाँ डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। हम 33 करोड़ मुसलमान यहाँ पे रहते हैं, तो कौन सा उनकी नागरिकता क्यों लेनी चाहिए? उनके पास है ना, अपना मुल्क है, 57 कंट्रीज है। अगर मुसलमान की बात करते हैं, मैं खुद मुसलमान हूँ, लेकिन वो जिनको जाना था 1947 के वो चले गए। आप मुझे बताएं, गन की फैक्ट्रीज यहाँ पे ले आए और बच्चों को मरवा दें, और मतलब क्या चाहते हैं वो? मतलब यही चाहते हैं कि मतलब वहाँ से कश्मीर में आपने 30-40 साल से हालात देख ही लिए है, कौन लोग आ रहे हैं वहाँ से, उनको नागरिकता दें? नहीं, आप मुझे बताए जैश मोहम्मद के कमांडर को किसी और को यहाँ पे नागरिकता दे? तो इट्स वेरी मच इम्पॉसिबल। ये बदकिस्मती है कि जो भी विरोध कर रहे हैं वो तो करेंगे, क्योंकि आपस में अक्सर बोलता रहता हूँ कि आपस में उनकी सरकार वो चाहते ही है कि यहाँ पे डिस्टर्ब रहे, वो चाहते ही यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो। तो ऐसी कोई बात है नहीं। जो भी सीए आया, जो भी चीजें आई, जो भी बोल रहे हैं ना वो स्लीपर सेल है, उन्हें उससे अपना लाभ था। ये हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं है। आज भी भारत में 33 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें हमारा पूरा हक है। लेकिन और पाकिस्तान से कोई आज उसके बोलेगा मैं लाहौर से यहाँ पे चला हूँ, क्यों? उनका अपना मुल्क बनाना था, बना दिया। अब कोई बोलेगा मैं पीओके से, पीओके हमारा है, उसमें कोई शक नहीं है, वो लेंगे हम, वो भी हमारे सिटीजन बनेंगे। लेकिन एज आप जैसे कि आप जानते हैं कि कोई बोलेगा नहीं आके AK-47 लेके आप मुझे यहाँ पे दे दो नागरिकता, तो क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अब जो विरोध करने वाले लोग हैं, ऑब्वियसली पॉलिटिकल रजीम जितने भी है या पॉलिटिकल लोग जो है, उन्हें अपने बेनिफिट के लिए वो हिंदू मुसलमान का खेल खेल रहे हैं। ये तो ऑलरेडी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जनता भी खूब जानती है। कश्मीर की बात देखिए, कह रहे आर्टिकल 370 के बाद में क्या हुआ, पंडितों का क्या हुआ? अभी जो संजय रावत ने बोला, संजय रावत को मैं जरा ये बताना चाहता हूँ, कभी कश्मीर आए हो? आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 आए हो कभी कश्मीर? अगर आए हैं तो तब जाके बयानबाजी करे। अगर उसे कश्मीर का ABCD नहीं पता है, वो जानता नहीं है कश्मीर को, वो कैसे बता सकता है कि कश्मीरी पंडितों को जो है वहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं है? वो सारी चीजें कश्मीरी पंडित बराबर यहाँ के सिटीजनशिप में उसको जानकर ये हैरानी होगी कि गवर्नमेंट और सरकार ही उनका खर्चा तक उठाती है। अरे गुड, जॉब्स नंबर 1 हर एक जगह टॉप पे कश्मीरी पंडित है। और क्या चाहिए? अच्छा, वो ये चाहते हैं कि हम आजाद कश्मीर वालों को ना, वो जैश मोहम्मद के कमांडर या किसी और के कोई और कमांडर हो, उसको यहाँ पे आके बसाए, नागरिकता दे। वो कह रहे हैं दो मत दो, मगर अत्याचार तो अहमदिया पे भी हो रहा है, बलूचों पे भी हो रहा है, उनकी प्रॉब्लम है। उनको भी कह रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है। आप बलूचिस्तान में जाइए, परसों वहां पे एक जो है ना, अगर आपने नाहिला कादरी का नाम सुना होगा, या बलूचिस्तान में वो मुसलमान ही है ना आपस में, तो हजारों बलूच जो जितने भी बच्चे हैं उनको दफना देते हैं जिंदा। वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मस्जिदों में बम नहीं फटते, कश्मीर में नहीं फटते हैं, तो उनको नागरिकता दे जो मस्जिदों में बम फटवा देते हैं। ठीक है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखिए
क्लियर बात यह है कि इस्लाम के नाम पे बना पाकिस्तान, तो जो भी मुसलमान इसको जाना था वो चला गया। ये भारत देश है, ये डेमोक्रेटिक है, आज भी इसकी डेमोक्रेसी में कोई ये नहीं है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर ना होती तो दोबारा से दोहराऊंगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप और मैं यहाँ पे खड़े नहीं होते। आप यहाँ पे भी पाकिस्तान की तरह बम या बलूचिस्तान बम धमाके फट रहे होते मस्जिदों में, यहाँ पे भी AK-47 मैन्युफैक्चर हो रहे होते। और नंबर 3 कि जो आप बलोच की बात कर रहे हैं या पख्तून की बात कर रहे हैं या बाकी सारी चीजों की बात कर रहे हैं, आप खुद देखिए क्या हाल है वहां पे। आपको तो पूरा पता है वहां पे हाल क्या है, दुनिया जानती है हाल क्या है। एक वीडियो उनका उठा लीजिए, तो उनको नागरिकता दें यहाँ पे। क्यों? हिंदू एक ही देश है ना। मान लीजिए कि भारत कहते हैं कि जी हिंदू का देश है, लेकिन इसमें मुसलमान भी रहते हैं। डेमोक्रेसी इसका मतलब तो है ना, तभी तो डेमोक्रेटिक कंट्री है ये। पाकिस्तान क्या है, वहां पे 2% रह गए अभी सिख, 1-1.5% भी हिंदू नहीं रहे। आप चेक कर लीजिए, वो बेचारे नफरत से भरे हैं, धोखेबाज लोग हैं। दे लेते हैं, क्या सऊदी अरबिया उन हिंदू को देगा? क्या सऊदी अरबिया नागरिकता देगा वही उनको? तो। क्या अबू धाबी देगा? मुझे पता है कतर देगा। कौन सा ऐसा कंट्री कौन सी है कि जो उनको? ईरान देगा। अगर ईरान दे रहा है ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं तो है। मुसलमान देश है, हिंदुओं को देना शुरू करो, तब हम ये सोचते सब हैं। कहने की बातें हैं। और संजय रावत जी ने जो तो ये करना बयान नहीं। किया है, या जैसे भी जो भी विरोधी लोग हैं उनको बोलना कि वो कर रहे, उसे ऐसी बात कही क्योंकि वो कर नहीं पाए ये सारी चीजें, बोल्ड डिसीजंस ले नहीं पाए। दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है मुसलमान। नहीं, दो कौन सा द्वेष? आप मुझे बताइए, स्कूल एक है, कॉलेज एक है, यूनिवर्सिटी एक है, आप भी डॉक्टर हो, मैं भी डॉक्टर हूँ, ये भी डॉक्टर हो, एक ही कॉलेज है ना। वहाँ पे कौन सी आप कहाँ पे आप 2 दर्जे का कह सकते हो कि आप सिटीजन हो? कोई 2 दर्जे का सेवा उसका अपनी। अगर हिंदू आ रहे हैं तो उनको दे दी गई नागरिकता, तो उनका क्या आपने ठेका ले रखा है? देश में तो अलग मतलब बंटवारा हुआ था ना, तो ब्रदर उनका क्या हुआ? हमारे तो भाई, तो वैसी को कोई नहीं हमारे भाई। सऊदी अरबिया को बोले कि वो बेचारे जाए कहाँ? सऊदी अरबिया तो जा नहीं सकते, हाँ, कतर जा नहीं सकते, दुबई में नागरिकता मिल नहीं सकती। कोई और ऐसी कंट्री है मुस्लिम कंट्री 57 कंट्रीज में? पाकिस्तान देगा? और पाकिस्तान दे रहा है यहाँ के हिंदुओं को। अगर पाकिस्तान दे तो हम वहां से तो छोड़ के बेचारे सच बोल रहा है, रोते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान 10 हिंदुओं को दे देना अपनी नागरिकता वहां, तो हम मान लेते हैं कि वो ऐसे सही बोल रहा है। ये पॉलिटिसाइज की जा रही है चीजें, सिर्फ ये हिंदू और मुसलमान करने के लिए। बाकी हिंदू को भी भारत में, मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में वही सम्मान है, मान है। देखिए APJ अब्दुल कलाम को ले लीजिए आज, या आज के जो डॉक्टर्स हैं, टॉप से टॉप डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, या टॉप से टॉप लोग, आप मुझे बताइए मुस्लिम है? क्यों नहीं है? सफीन हुसैन का उठा लीजिए, IPS, कितने IPS मुस्लिम है, कितने IAS मुस्लिम है? तो ये कहने की बातें हैं कि 2 दर्जा 3 ऐसा 2 दर्जा देंगे, वो 100 दर्जा ये समझा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक परसेप्शन है, ये अपोजिशन का एक परसेप्शन है उन पॉलिटिकल पार्टीज का जिन्होंने 70 साल से हिंदुस्तान को आधा पाकिस्तान को भेज रखा, आधा चाइना को भेज रखा था। अब अगर ये समेट रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? अच्छा बोला कि ये जो पहले पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनको अभी इतनी तकलीफ हो रही है और खड़े हो गए हैं CAA के अगेंस्ट, इन्होंने क्या किया है कि आधा पार्ट ऑफ इंडिया जो है पाकिस्तान को बेच दिया, आधा चाइना को। उस टाइम अगर तुम ठीक डिसीजन लेते, लड़ते और अपने पार्ट ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करते तो क्या ये नौबत आई भी होती? ये खड़े होके बात कर रहे हैं। और जिसको CAA से तकलीफ हो रही है ना, उन्हें कहो तुम उन्हीं देशों में चले जाओ, देखते तुमको कितनी वो नागरिकता देते हैं और कितना तुम्हारे को जो है ना तुम्हारे साथ अच्छा फेयर व्यवहार करके तुमको रखेंगे। खासकर ये केजरीवाल और ममता हिंदू है ना, इनको कहो वहां जाके रह लो, तुमको इतना वो हो रहा है, 2 दिन में तुम्हें अकल ठिकाने आ जाएगी कि क्यों वहां से हिंदुओं को और बाकी जो माइनॉरिटीज हैं उनको यहाँ पे शरण दे रहे हैं। बहुत अच्छा बोला। कहते क्या हिंदुओं को कोई और शरण देगा? क्या ये मुस्लिम देश शरण देंगे? कभी भी नहीं देंगे। वहीं से तो बेचारे दुख तकलीफों के साथ झेल कर यहाँ आ रहे हैं, और तुम कहते हो कि उन लोगों ने जिन्होंने इनके ऊपर अत्याचार किए हम उन लोगों को अपने देश में ले आए। क्या बात करते हैं यार, कुछ सोच के तो बोलो, हद ही हो गई है। राइट, देखिए CAA का इतना डिस्कशन हो चुका है, मगर जो इग्नोरेंट लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि इसको एग्री नहीं करें, क्योंकि क्लियर होता जा रहा है कि नंबर्स की बात थी। एक कम्युनिटी के लोग चाहते हैं कि उनके नंबर्स इंक्रीज हो जाएं, और अगर उनके इंक्रीज नहीं होते तो वो करते हैं। उनको ये समझ नहीं आया जैसे कि ये बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए इंडिया में कोई भी हिंदू फैमिली है, उसे मान लीजिए उस पर अत्याचार हो रहा है, क्या पाकिस्तान शरण देगा? नहीं देगा। और देगा भी तो मुझे लगता नहीं, वो जाएंगे वहाँ मरने के लिए। तो पॉइंट यही था कि जो भी हो रहा है वो ट्रू है। 1947 में जो पार्टीशन हुआ था तब कुछ लोग आ गए, दैट इज़ गुड। हिंदू लोग वहाँ से यहाँ पे आ गए, कुछ लोग नहीं आ पाए क्योंकि उनको मिस इन्फॉर्म कर दिया कि भैया अभी रुक जाओ, बाद में तुमको आराम से हम नागरिकता दे देंगे। अमित शाह जी ने भी यही कहा था कि
वो उस वक्त भी 1947 में आ सकते थे। जो भी मजबूरी है नहीं आ पाए, अब आना चाहते हैं तो लेट देम कम। और कई आए हुए हैं, उनको अभी तक नागरिकता ही नहीं मिली हुई, कितने सालों से, इतने सालों से वो बैठे उन्होंने हुए हैं। एग्जाम्पल भी दिया था 1947 के बदले मान लीजिए को बंदा 1950 में आया, सिर्फ 3 साल लेट, और उसको नहीं मिली, अभी तो बेचारा बैठा। तो गलत बात है, उसको इमीडिएटली दे देनी चाहिए थी। थोड़ा सा लेट हो गया कोई बात नहीं, मगर डिसाइड किया जाने के लिए तो यही डिसाइड किया गया था, बीजेपी ने भी डिसाइड किया था, यही रूल था कि पुण्य का काम कर रहे हैं बीजेपी। ऐसा टाइम नहीं लगा सकते कि 1947 के उसी दिन आओ, यू कैन कम आफ्टर सम टाइम, और जो आ रहे हैं उनको भी पूरा रिस्पेक्ट। कह रहे कोई पार्टीशन नहीं चाहता था, ये तो कांग्रेस और ये सब पार्टियों ने कांग्रेस किया, देश नहीं चाहता था पार्टीशन। और बहुत अच्छा बात की थी अमित शाह ने। अभी उनकी पूरी हमने देखी नहीं है। फर्स्ट पार्ट आपको इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में मिलेगा, सेकंड पार्ट रिएक्शन के अंदर है, और बाकी पार्ट्स कहाँ आते पता नहीं, तो बाकी तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे बार बार जो बीजेपी के लीडर्स बोलते हैं वो एक बात क्लियर करते हैं कि कांग्रेस जो है कमजोर पार्टी थी, जिसने ब्रिटिश की सुनी और देश का बर्बादी की। अगर स्ट्रॉन्ग पार्टी होती तो ब्रिटिश का सुनती खड़े होती, हमने नॉन वायलेंस किया, हमें तो इंडिया में चाहिए, तुम्हारी कंडीशन नहीं है, अब नहीं हमें ओके। अगर जो भी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं जिन्ना ने बोला, बोलते जिन्ना की नहीं है ओके ओके, जो करना है कर लो, नहीं करते चालाकियां करके। तो कांग्रेस वीक पार्टी थी जिसने एग्री किया था पार्टीशन के लिए, आज ये हाल है। बिल्कुल। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।